अपने वो यहाँ पर लेके सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए हुए हैं और सर खड़े हैं किस तरह से आप ये जो कहा कि आज पोस्टर लगाए गए हैं बात कर लो नीचे रख लो बीच में चुप रहो यहाँ पे सीख लो एक बार समझ लो बोल रहा मैं खड़ा हूँ ना। नमस्कार दोस्तों। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ वो काफ़ी गंभीर मुद्दा बना हुआ है। वहीं राकेश किशोर जी का बयान भी आ गया कि वो कह रहे हैं मुझे किसी दिव्य शक्ति ने मुझे ये प्रेरित किया कि मैं रोक नहीं पाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी ये सारी अगर देख के। उन्होंने किसी और धर्म के ऊपर इस तरह की बात कभी नहीं की। तो सर क्या कहेंगे ऐसे मुद्दे पे? देखिए, ये बात सही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जब एक PIL को डिस्पोज ऑफ किया तो उसमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उससे नाराज़ होके हिंदुस्तान का कुछ तबका नाराज़ हुआ, परंतु नाराज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं इस तरीके से मिसबिहेव करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से मिसबिहेव करें और वकील होके करें। ये बहुत बड़ी बात है। अनपढ़ आदमी कोई करता है तो अलग बात है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और उनके खिलाफ मैंने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के नाते मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कल चिट्ठी भेजी है कि इन पे जो FIR लिखकर और इमीडिएटली अरेस्ट करके और इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल होनी। वो कह रहे हैं खुद ही कि मुझे नहीं पता कि जज साहब ने मतलब सीजेआई साहब ने किस तरह से मतलब मुझे मतलब छोड़ दिया। मैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़प्पन है जी, वो कह रहे हैं उन्होंने उन पर खुद एक्शन नहीं लिया, खुद भी एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कर सकते हैं। पर वो तैयार है, कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी, ये तो कानून अपना काम करता है। क्या लगता है सर मैक्सिमम कितना क्या? हम लोगों को भी करने दो। सॉरी अरे ये जरा हम ज्योतिषी हैं, ये वाले क्या लगता है इस पे इस तरह के केस पे कितना मतलब? अरे कन्विक्शन होती है। तो कन्विक्शन की बात कही, उसके बाद और भी मीडिया आ गए, सभी ने कहा कि मतलब सिंगल PC कर लेते हैं और ये व्यवधान पड़ा। उसके बाद सभी इकट्ठे हुए क्योंकि विरोध कर रहे थे और इन्होंने FIR की बात की, आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो उसके बाद PC वाली नौबत जब आई तो फिर क्या बात हुई और क्या कहा आगे मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन आज काफ़ी जैसे हम लोग एंटर करें परिसर के अंदर तो हमें विरोध करते हुए सब एडवोकेट दिखाई दिए। तो आज की एक तरह से ताज़ा खबर यही है। बाकी और सुनते हैं विचार। आइए। लोग बोल नहीं पा रहे हैं सर, SC भी है सर, एक टिप्पणी नहीं दे पाया। आपने सर किया सर, आप जैसे नेता चाहिए सर बाहर को, गूंगे तो होना चाहिए बाहर को। सर बताइए क्यों? मैंने कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भेजी है एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कि जो हमारे एक वकील साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के साथ जो बदतमीजी करी है उसके खिलाफ FIR लिखी जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और चालान फाइल करके उनको कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो ताकि उनके खिलाफ केस चल सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब बड़े दयावान हैं। उन्होंने जो है उसी टाइम कहा कि भाई हम इस पर कोई अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं चाहते और सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि हम कोई रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते, परंतु ये ऑफेंस स्टेट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो पुलिस की ड्यूटी है, जब प्रधानमंत्री जी ने भी इस एक्ट को कंडेम किया है, होम मिनिस्टर ने किया है, लॉ मिनिस्टर ने किया है, हमारे सॉलिसिटर जनरल ने किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। तो पुलिस को मैंने लिखा है कि 6 सेक्शन BNS के होते हैं जो इसके अंतर्गत उनके खिलाफ FIR लिख के काम करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए और कोर्ट का टाइम बेकार ना हो, उन्होंने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू नहीं करी। चीफ जस्टिस चाहे ये कहें कि वो एक्शन नहीं चाहते, परंतु इस पे एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो आगे से, ये तो एक वकील ने करा है, आम लिटिगेंट आकर यहाँ गाली गलौज, यहाँ जूते फेंकने का और क्या क्या करें हम इमेजिन नहीं करते। इसलिए मैंने कमिश्नर पुलिस को
बताया है कि आगे के लिए सुधार हो, इसलिए एक्शन लेना ज़रूरी है। और ये कहना कि ये कोई हिंदुओं ने करा दिया, ये बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था, उस टाइम हमने जो मुस्लिम्स की जो ये होती है ईद का हमने फंक्शन रखा था, उसके अंदर भी जस्टिस गवई साहब आए थे और पूरा, और होली का भी हमने एक फंक्शन रखा था सुप्रीम कोर्ट बार का, उसके अंदर भी जस्टिस गवई साहब आए थे। ये कह देना कि वे बुद्धिस्ट हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये समाज को बांटने की बात है और ये चीज़ हम वकील तबका कोई भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा, ना ही उसको ये जिसने किया मिस्टर राज इन्होंने कि वो ठेकेदार है हिंदुओं के, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आप इंडिविजुअली बिना वो किसी धर्म का तो हर एक आदमी अनुयायी है, परंतु वो ठेकेदार नहीं है। ना जस्टिस हमारे गवई साहब बुद्धिज़्म के वो हैं। सब हम हिंदुस्तान में सब मिलजुल के काम करते हैं, सब हम एक दूसरे के धर्मों के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते हैं। कुछ ताकतें जो हैं इस चीज़ को में देश के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये भी लगता है इसमें विदेश की जो शक्तियां हैं जो हमारे को देश को प्रोस्परस नहीं होना देखना चाहते, वो इसके पीछे हो सकते हैं कि जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इस तरीके की शक्तियों को दबा देगी और ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। एफआईआर होने से जो है ये जो इनको जोर दे रहे हैं इन बातों को, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन राकेश किशोर जी भी तो सनातन धर्म के अपमान से तो राहत थे, उसके बारे में क्या कहना है? अपमानित होना अलग चीज़ है, वो अकेले ठेकेदार नहीं है, वो सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं है। क्या है वो सनातन धर्म के, क्या है बताइए? जो विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, उन्होंने करा क्या? उन्होंने कुछ बोला क्या? ये जो अपना व्हाट्सएप में और फेसबुक में और ये लिंक्डइन पे और ये और कौन कौन से हैं सोशल मीडिया में लिख देने से वो उस धर्म के ठेकेदार हो गए। जिनकी एक वोट नहीं आए, खुद की नहीं आए, वो उसको धर्म के ठेकेदार हो जाएंगे। ये इस तरीके की बातें आरएसएस और दलित का एंगल क्यों दिया जा रहा है? क्या कह रहे हैं दलित जो इस वजह से किया है? ये बेवकूफ़ हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं। हम तो अगर इस तरीके से बोला जाएगा तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जैसे हम तो कहाँ से रह गए दलित, कौन से धर्म के रह गए? जब वो होली में आए हैं, जब वो मुस्लिम्स के बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में आए हैं, कहाँ से रह गए? और हिंदू और दलित में क्या फ़र्क है? सब एक है। थैंक यू थैंक यू सो मच।